नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गांव मिमला के अंदर, ये जो गांव आता है शामली जिला इसका, और गांव के लोगों से हम बात करेंगे कि अभी जो मुद्दा चला हुआ है काफ़ी समय से किसान आंदोलन का, कि यहाँ के लोग जो किसानी करते हैं क्या वो किसान आंदोलन के पक्ष में है या फिर नहीं है। तो चलिए हम इनसे बात ही कर लेते हैं। इधर आ जाओ थोड़ा सा घूम के। नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जी विनीत चौहान जी। अच्छा, देखिए काफ़ी समय हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए। मैं आपके गांव से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके गांव के लोग किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि हम भी खुद किसान हैं और तमाम गुज्जर किसान हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि गुज्जर किसान नहीं है। तो हम तो बिल्कुल राकेश टिकैत जी के साथ है, तहे दिल से है। गाँव में देखो पक्ष विपक्ष तो हर जगह ही होता है जी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। जी। राकेश टिकैत के गांव में भी है। ठीक, तो हम तो राकेश टिकैत जी के बिल्कुल समर्थन में हैं जी। अच्छा भैया, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखिए समय तो काफ़ी हो गया किसान आंदोलन को। कहीं पे जी, कहीं पे पंचायत चलती है, कहीं पे रोड जाम, कहीं पे भारत बंद, और सरकार अभी तक किसानों की बात नहीं मान रही है। जो तीन कृषि कानून सरकार लेके आना चाहती है, किसान उस पे अड़े है कि ये नहीं लेके आना चाहिए। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं किसानों की बात मानती? नहीं, अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानेगी तो आगे जनता भी नहीं मानेगी उनकी बात। अच्छा, हम ही कौन सा वोट देने वाले? अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, उनमें नहीं देने के हम बिल्कुल भी वोट। मतलब सरकार के पक्ष में नहीं? बिल्कुल पक्ष में नहीं जाने के हम सरकार के। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है सरकार यदि इलेक्शन से पहले यदि किसानों की बात मान लेती है, तीन कृषि कानून है उसको वापस ले लेती है, फिर क्या बीजेपी में जाओगे? हाँ, फिर बिल्कुल जाएंगे। मतलब क्योंकि हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये भाजपा से ही है अभी, तो इनके भी साथ हैं हम। ऐसी बात नहीं कि हमारे तो नेता यही हैं, तो इनके भी साथ हैं हम। हाँ, तो अगर ये तीनों बिल वापस लेते हैं तो हम बिल्कुल भाजपा के साथ जाएंगे जी। अच्छा, यदि हम किसान आंदोलन की सहयोग की बात करें अपने गांव से, आपके गांव से किस तरीके से आप सहयोग करते हैं, किस तरीके से आपके गांव के लोग सहयोग करते हैं? हमारे गांव के लोग तो ऐसा है जी, यहाँ पे खंदरावली गांव है हमारा, ये पास में ही। तो यहाँ पे रोड जाम की बात हुई थी। हमारे ये 5, 7, 10 गाँव जो गुजरों के इधर हैं, तो उसमें भी हम गए थे। मतलब भारत बंद में भी गए थे, कांदले पे, वहाँ पे भी गए थे। ये पीछे भी गांव है हमारे, यार दोस्त है जाट है जो, वहाँ पे गए थे हम। ऐसी बात नहीं कि कहीं नहीं जाते। हाँ, तो हम तो बिल्कुल इनके साथ है जी। देखो, और रहना भी पड़ेगा क्योंकि हम खुद किसान हैं। हम आज नहीं रहने के तो हमारा बिहार वाला जैसा हाल होने वाला बहुत जल्दी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि जो तीन कृषि कानून है सरकार लेके आ जाती है, तो इससे देखिए किसानों को छोड़ दीजिए, आम जनता की बताइए कि गरीबों को, आम जनता को इससे क्या नुकसान होने वाला है? आम जनता को तो नुकसान होने वाला जी, बिल्कुल। कैसे? शायद चीज तो महंगी हो रही। देखो चीनी 42-43 रुपये पहुँच गई शायद। बताओ, तो ऐसा तो मैं, चलो हम तो गुज्जर हो गए, नौकरी भी है, जमीन भी है थोड़ी सी, बहुत सी ऐसी और बिरादरी है, SC ST वाले भाई है, मैं कहाँ से ले पाऊंगा? उनके पास तो इतनी नौकरी भी नहीं है, फिर जमीन भी नहीं है, मजदूरी तो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक, तो इन्होंने खर्चे बढ़ा दिए, तो बताओ कैसे करेंगे? मैं, उनके भी घर परिवार भी है उनके, बताओ क्या नहीं है उनका? सरकार तो बोलती है कि एक तीन कृषि कानून आने से आम जनता को भी सहूलियत होगी और किसानों को भी। पता नहीं किसने हो रही, माननीय योगी जी ने हो रही होगी, नरेंद्र मोदी जी ने हो रही होगी, इन्होंने हो रही होगी, किसानों ने नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा, अगर किसानों ने होती, एक बात सुनो आप, किसानों ने होती तो 10 महीने से वहाँ रहते क्या? बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, अपना घर बैठते बिल्कुल। जी, वहाँ क्यों रहते हैं? तो इन्होंने तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार ने अपने पद से हाथ धोने पड़ेंगे, बिल्कुल धोने पड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन में सरकार को आप दिखा देंगे कि जो किसानों के जो कृषि कानून वापस नहीं लेते, तो आप दिखाओगे कि सरकार को? बिल्कुल दिखा देंगे। यहाँ पश्चिम में ये गुज्जर और जाट बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे तो दोनों ही जाति है जो उच्च लेवल के किसान हैं। तो इनसे ये बताओ, इन्हीं की बात नहीं मान रहे हैं, तो आगे तो ये फिर और भी बड़ा कुछ करने वाले हैं जी। अच्छा, आपके गांव से मैं बात ही कर लेता हूं, तो लगभग सभी समर्थन करते हैं, कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ तो देखो सभी तो करते नहीं, पक्ष विपक्ष तो है ही। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी कर रहे हैं। अच्छा, सरकार में यदि हम बात कर लेते हैं, कुछ अच्छा काम हुआ है अभी आपके एरिया में किसान आंदोलन से थोड़ा सा हट के हम बात करें? अच्छा, हाँ हुआ है तो जी, हुआ है। गुंडागर्दी थोड़ी कम हुई है,
और सड़कें भी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं कि सड़कें नहीं हुई। फिर एक बस इन्होंने एक तो किसान आंदोलन वाला काम जो हुआ है थोड़ा सा अटके कराया, और एक रोजगार वाला, युवाओं को रोजगार, बिल्कुल। और महंगाई अभी पिछले महीने मतलब कुछ दिनों से निकल रही कि यूपी पुलिस की भर्ती निकलेगी, भर्ती निकलेगी, कहीं भी निकल रही। जिनकी उम्र जाली वो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। जी जी। और महंगाई की हम बात करें तो पेट्रोल भी 100 के पार चला ये तो 500 रुपये बचाओगे, ये तो 100 ही है, ये 500 बचाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से जो आम जनता है और लोग है और किसान है जो परेशान है। हाँ बिल्कुल। यानी बाकी इन्होंने बहुत से काम ऐसे भी जो ठीक करे, ऐसे नहीं सभी तो बेकार करे नहीं इन्होंने भी। जी जी जी। तो इन्होंने थोड़ा किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, बस वो ये एक मुद्दा है, बाकी तो सब। अच्छा, इस सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार लगती है जो किसानों के भी हक में हो और आम जनता के भी हक में हो और महंगाई को कम भी करे? कोई ऐसी सरकार इस सरकार के अलावा कोई लगती है? इस सरकार के अलावा तो देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई सब करेगी तो बड़ी मर्जी, कोई भी सरकार आओगी। ये अखिलेश यादव जी आएंगे, मैं भी जो चाहेंगे करेंगे, अगर मैं गलत करेंगे तो किसान तो उनके भी खिलाफ होंगे। ठीक, जयंत चौधरी जी अगर गलत करेंगे तो उनके भी खिलाफ होंगे, खिलाफ तो होना पड़ेगा इनके। कोई किसानों के साथ नहीं जाता है तो? अगर कोई किसानों के साथ नहीं जाता तो उनके खिलाफ होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, कोई सरकार नहीं लगती ऐसे जो किसानों के हक में आएगी और आम जनता के हक में आएगी? नहीं, अभी तो देखो ऐसा तो पता नहीं लगने का, इन्होंने तो बदल के ही पता लगेगा क्या आएगी नहीं आएगी, पहले तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इनका ही थोड़ा पता था कि ये ऐसे कर देंगे। जी। अच्छा, मैं भैया से भी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी जंग दीजिए, मैं भी आपके साथ ही बैठ जाता हूँ। बैठ जाओ आप भी। आपका क्या नाम है? गौरव चौहान। गौरव जी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जो देखिए किसान आंदोलन का मुद्दा देखिए इस समय काफ़ी बीत चुका है और आपके गांव से आप युवा है, ये भैया भी युवा है, आप भी किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करें। आपका परिवार है जो? हाँ जी सब करें, सभी समर्थन करते हैं। और यदि हम सरकार की बात करें, किसानों की बात नहीं सुनती है, तो इस बारे में क्या बोलोगे? सरकार को क्यों नहीं सुनती? मतलब सुनना तो चाह, वोट लेनी तो सुननी पड़ेगी, अंत दफा करेंगे। अच्छा, यदि हम फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं इस कानून की, कि आप किसानों को छोड़ दीजिए, गरीब जनता को क्या नुकसान होने वाला है? सारे नुकसान हो रहे हैं। आज देखो महंगाई बढ़ गई, लोग बाग मोटरसाइकिल बेचने लग रहे, पेट्रोल नहीं गिरता। हाँ, कमाते इतना है जितना खाने का खर्चा हो जाए। अच्छा, कहाँ तो पड़ेंगे पूरा। जी। अच्छा, समर्थन की बात कर लेते हैं किसान आंदोलन के सहयोग की। आपके गांव से किस तरीके से सहयोग करते हैं आपके किसान आंदोलन को? मैं देखो कहीं जाना हो, कहीं रोड जाम करना हो, सारे काम हुआ है जो मतलब किसानों का जो मैं कहेंगे वही होगा। जी। अच्छा, यदि हम राशन की बात करें, खाने पीने की बात करें, यहाँ से मैंने सुना है कि जाता है, ऐसा जाता है? हाँ जी बहुत जा, मतलब फिलहाल मतलब कुछ दिन हो गए, अभी तो गया नहीं। पिछली बार एक ट्रक भी गया था यहाँ से, मतलब गया था, पैसे भी दिए जा, मतलब हर समर्थन पूरा है उनका, मतलब सहयोग करते हैं। हाँ पूरा। जी। देखिए, मैं ताऊ जी है, उमर दराज है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। अच्छा, चलो आप देखिए, ये तो युवा है, इनकी बात छोड़ दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप भी समर्थन करते हो किसान आंदोलन को? किसानों का करेंगे, किसानों का समर्थन करते हैं? करते हैं। अच्छा, पेंशन की बात करूँ तो आपकी है पेंशन, आती है पेंशन सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया यार, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अच्छा, कुछ नहीं आता। अच्छा, बीजेपी सरकार अच्छी लगती है या नहीं लगती है? वो तो चौखी है, गुंडागर्दी खत्म है, सारी हिसाब बढ़िया है। वो तो बढ़िया, कोई कमी नहीं है, बस आंदोलन है ये किसानों का, ये बात मान जाए सरकार। ढेर चीज ऐसी है, अगर ये मेहनत इतनी बताती, कुछ नहीं छोड़ा, करना धरना कुछ है नहीं सरकार ने। अच्छा है, अपने घर कोटे बेच दिए, कोटे छकमा कर दिए, अनाज मिले छकमा, इन्हें किसी मेहनत करे ना, ये कोटे ये कोटा हरा होगा यू। अच्छा, जो कोटा आवेगा नहीं मिलने के यू हरा होगा सरकार को। अच्छा, क्यों हरा होगा कि ये तो मेहनत करनी छोड़ दी, और कोटे में तो ना छकमा मिले ही है, मतलब आ ही जाता है, आ ही जा, मेहनत करना छोड़ दी है, मेहनत करनी छोड़ दी। लेकिन सरकार तो बोलती है कि हमने गरीब जनता के लिए सहूलियत की वजह से दी है। सहूलियत की वजह से नहीं, यही हराओगी ने, ये बता दी तुझे। अच्छा, यही हराएंगे, यही हराओगी।
अच्छा देखिए ये कोटा बंद हो जीव कटे रोग अच्छा फिर भागेंगे ठीक अच्छा सही रहेंगे। अच्छा देखिए आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है ताऊ जी। आपने देखिए बहुत सारी सरकारें सत्ता में आई है गई है, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। कोई ऐसी सरकार देखी है जो किसानों के हक में थी पहले? हाँ हक में तो पहले हक में कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। क्या लगता है दोबारा से कांग्रेस आनी चाहिए या कोई और? नहीं दोबारा भी चाह भी है एक बार दोबारा आ जा हरिया भी बढ़िया है। मतलब दोनों बढ़िया है 50-50 है। हाँ आ जाओ। जी देखिए गांव मिमला से हम बात कर रहे हैं, युवाओं से भी हमने बात की, उम्र दराज ताऊ जी से भी बात करी। और भैया कोई बोलना चाहेगा? जी तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं विश्वनी कुमार, जय हिंद।